हेलो बच्चों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऑफलाइन में या कुछ रिकॉर्डेड वीडियो में YouTube पे डाल रखा हूँ जहाँ पे लास्ट में हम लोग टॉपिक को छोड़ा था। उस टॉपिक का नाम था हीमोग्लोबिन। आज पीपीटी के माध्यम के द्वारा हम लोग हीमोग्लोबिन को काफी डीपली डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन होता क्या है, कैसे बना होता है, कितने टाइप का होता है, काम क्या है, सब चीज। तो मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी किम्स पटना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? देखो, हीमोग्लोबिन पहले सुन लो, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो प्रोटीन का होता है, एक आयरन का होता है। इसीलिए एक हीम और जो प्रोटीन होता है उसे ग्लोबिन कहते हैं। हीम आयरन का बना हुआ एक मटेरियल है और ये ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ मटेरियल है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन का बना हुआ पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। देखो, हीमोग्लोबिन जनरली हमें दिखेगा कहाँ? आरबीसी में। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और आरबीसी दिखेगा कहाँ? ब्लड के अंदर। ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू आरबीसी। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक कलर पिगमेंट है जो रेड कलर का होता है। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया है कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट तो है ही, साथ में ये प्रोटीन का बना हुआ है। और सॉरी, हीमोग्लोबिन एक कलर पिगमेंट तो है ही और साथ में ये आयरन और प्रोटीन का बना होता है, वो आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्यतः जो काम होता है बच्चा, वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है। रेस्पिरेटरी गैस देखेंगे तो रेस्पिरेटरी गैस दो होता है, एक ऑक्सीजन और सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वो ऑक्सीजन को लंग से शरीर के सभी टिश्यू तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी टिश्यू से लंग तक पहुंचाने का काम करता है। यानी ऑक्सीजन को लंग से रिसीव करेगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाएगा, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के डिफरेंट पार्ट से रिसीव करेगा और लंग्स तक लाने का काम करेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की संरचना, हीमोग्लोबिन कैसा बना होता है। देखो, हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। ये वर्ड को आराम से समझना, दैट इज टेट्रामेरिक। टेट्रामेरिक कहने का मतलब, टेट्रामेरिक प्रोटीन कहने का मतलब है ये चार प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होगा। टेट्रा मतलब फोर, तो हीमोग्लोबिन चार सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वो जो चार सब यूनिट है बच्चा, प्रोटीन का वो जो चार सब यूनिट है, जिसमें दो अल्फा चैन आता है और दो बीटा चैन आता है। दो अल्फा चैन और दो बीटा। तो दो अल्फा चैन और दो बीटा चैन, ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन का चार सब यूनिट बनाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को गौर से देखो, ठीक है। इसमें चार सब यूनिट हम लोग को क्लियर दिखेगा। एक, जिसे मैं सर्किल किया अभी, दो, ये ग्रीन कलर का तीन, और ग्रीन कलर के नीचे ये थोड़ी सी बैगनी कलर का चार। ये चार सब यूनिट हमें दिख रहा है। इस चार सब यूनिट में देखेंगे तो दो अल्फा चैन है और दो बीटा चैन है। दो अल्फा चैन, फर्स्ट वन इज ये, और दो सेकंड अल्फा चैन ये। दो बीटा चैन, बीटा चैन में
एक ये और एक ये, इस तरह से टोटल 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ दिख रहा है। एक चीज हमेशा गौर से देखो, याद रख लेना कि हर एक चैन में एक आयरन होता है। यहाँ पे सेंटर में देखो एक आयरन, हर एक चैन में आयरन है। यानी एक हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो यहाँ पे 4 आयरन का मॉलिक्यूल हम लोग को दिख जाएगा, और आयरन ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। दैट मीन्स एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। इस चीज को जस्ट अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग में एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चैन हम लोग को दिख रहा है, जिसमें 2 अल्फा चैन है और प्लस 2 बीटा चैन है। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हर एक चैन में एक हीम ग्रुप होता है। हर एक चैन में क्या है, एक हीम ग्रुप होता है, और ये हीम ग्रुप फेरस होता है, यानी फेरस आयरन होता है Fe2+, जो ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। क्लियर। और एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस आयरन है, तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट या कैरी करेगा। आगे आते हैं, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट्स का बात कर लेते हैं। देखो हीमोग्लोबिन में जनरली देखेंगे बेटा तो 2 कंपोनेंट, ये हीमोग्लोबिन देखेंगे तो इसमें हम लोग को 2 कंपोनेंट्स हम लोग को दिखेगा। एक जो कंपोनेंट होगा दैट इज ग्लोब्यूलिन, और सेकंड कंपोनेंट होगा दैट इज हिम। इसे गौर से देखो, ये ग्लोबुलिन है, ये प्रोटीन पार्ट होगा हीमोग्लोबिन का, और हीम है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में आता है, दैट इज पोरिफायरिंग रिंग, और सेंट्रल में इसका आयरन यानी Fe2+ दिखेगा। और वही ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट का है, पॉलीपेप्टाइड चैन होगा जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा है। पॉली का मतलब मोर, तो 2 अल्फा और 2 बीटा दिख के यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चैन दिखेगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन। हीमोग्लोबिन के देखो बहुत सारे काम होते हैं। हीमोग्लोबिन के जितने सारे काम है, इससे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 ग्रुप बना लिया, एक की तरफ फंक्शन और दूसरे की तरफ उस फंक्शन का एक्सप्लेनेशन के बारे में। पहला इसका फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा इसका फंक्शन है बफरिंग, और चौथा फंक्शन है ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रिलीजिंग। एक एक करके हम लोग ये तीनों चीज को देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये जनरली लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करता है और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिसीव करेगा और लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी का तीसरा अगर फंक्शन देख रहे हैं तो डेट इज बफरिंग। तीसरा फंक्शन इसका बफरिंग में क्या है कि यह ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है। जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है, और ब्लड के इस पीएच को मेंटेन रखने का काम हीमोग्लोबिन करता है। उसी तरह अगर चौथा फंक्शन देखेंगे तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रिलीजिंग। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को रिवर्सिबल तरीके से बाइंड करता और रिलीज करता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है कि ऑक्सीजन को रिवर्सिबल तरीके से बाइंड करेगा और रिलीज करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हीमोग्लोबिन के बारे में, दैट इज टाइप्स, यानी वैरायटीज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चा, वैसे तो हीमोग्लोबिन 2 प्रकार के दिखेगा, एक नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल दैट मीन्स डिजीज फ्री।
बॉडी अगर डिजीज फ्री है और हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी उसमें एबनॉर्मलिटीज नहीं दिखेगा, यानी डिजीज फ्री होगा। सेकेंड आपका हीमोग्लोबिन एक होता है दैट इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, यानी इसमें बॉडी में डिजीज दिखेगा। यानी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो बहुत अच्छा, और हीमोग्लोबिन अगर अब नॉर्मल है तो बॉडी में कुछ रोग यानी डिजीज देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेराइटीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो परसेंटेज एडल्ट का हम लोग निकाल लेते हैं। हीमोग्लोबिन ए यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन देखेंगे, इसमें 96 से 98% तक एडल्ट में दिखेगा, जिसमें अल्फा और बीटा चैन दोनों होंगे। उसी तरह HbA2 देखेंगे, कुछ एडल्ट में आपका 2 से 3% तक होता है, इसमें बीटा चैन अब्सेंट होता है। उसी तरह अगर थर्ड की बात कर लेते हैं तो बच्चों का हीमोग्लोबिन यानी फीटल हीमोग्लोबिन में HbF बोलते हैं, इसमें गामा इसमें गामा दिखेगा बीटा की जगह, ये 1 से कम परसेंट तक बच्चों में देखने को मिलता है, ये फीटल में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली जनरली हम लोग को जो दिख रहा है वो 3 है, एक हीमोग्लोबिन एडल्ट में, एक हीमोग्लोबिन दूसरा भी एडल्ट में जिसमें बीटा चैन अब्सेंट होगा, एक हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन में ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें बीटा को रिप्लेस करके गामा हीमोग्लोबिन दिखेंगे। देखो हीमोग्लोबिन जो फीटल है यानी फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन एडल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए फीटल को मां से ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट आते हैं अब नॉर्मल यानी वैसा शरीर जिसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगा बॉडी का। बेटा एक चीज याद रख लेना, बॉडी का 2 कंडीशन होता है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब है कि उसके शरीर में डिजीज वगैरह नहीं है, और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब है कि उसके बॉडी में डिजीज है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वो नहीं होगा है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन 3 दिखेगा, HbS यानी सिकल सेल एनीमिया, HbC या HbE जेनेटिक म्यूटेशंस, और एक है मिथैनोग्लोबिन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज HbS यानी सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि बीटा चैन में म्यूटेशन देखने को मिलेगा, तो सिकल सेल एनीमिया यानी HbS हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में हम लोग देख रहे थे अल्फा हीमोग्लोबिन था और बीटा हीमोग्लोबिन था, इसी बीटा में अबनॉर्मलिटी यानी म्यूटेशन देखने को अगर मिलेगा किसमें, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में। दूसरी एनीमिया के बाद दूसरी बात कर ले रहा हूं तो HbC या जेनेटिक म्यूटेशन होता है, इसमें जीन्स का म्यूटेशन हो जाने के कारण HbC या HbE देखने को मिलता है। और लास्ट वन इज देख रहे हैं मिथैनोजेनिक। मिथैनोजेनिक में क्या होता है, जनरली हम लोग हीमोग्लोबिन देख रहे थे उसमें आपका Fe2+ था, लेकिन मिथैनोजेन वाले में क्या है कि Fe3+ देखने को मिलेगा। यही कारण है कि उसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 हीमोग्लोबिन का, डेट इज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। देखो हीमोग्लोबिन का निर्माण हमारे शरीर में कैसा होता है, इस बात को आराम से यहाँ पे देख लेना। हीमोग्लोबिन का निर्माण हमारे शरीर में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में आरबीसी के म्यूटेशन के दौरान होता है। कुछ कुछ वर्ड है, पहले देखो। मान लिया जाए एक मैं स्ट्रक्चर बनाया, ये बोन है, मान लो भाई, मानने में कुछ नहीं जाता। और बोन के अंदर जो खाली जगह है, बोन के अंदर जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लोग कैविटी कहते हैं। और बोन का एक कैविटी है, इसीलिए इसे हम लोग बोन कैविटी कहते हैं। बोन कैविटी में कुछ मटेरियल्स हमें इजीली दिखेगा, बोन कैविटी में कुछ मटेरियल्स दिखेगा, इस मटेरियल को हम लोग बोन मैरो कहते हैं।
और इस बोन मैरो से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो में आरबीसी के म्यूटेशन के द्वारा होता है। ये बोन मैरो है, बोन मैरो में जो आरबीसी होता है उसमें अगर म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो में आरबीसी के म्यूटेशन के दौरान होता है। और हीमोग्लोबिन बनने के लिए दो मेजर चीज चाहिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए। फर्स्ट वन इज हिम। देखो बेटा, ये हिम अभी डिस्कस करेंगे। और सेकेंड वन इज ग्लोबिन का सिंथेसिस चाहिए। ग्लोबिलिन प्रोटीन और हिम आयरन। आगे देखते हैं, ये हिम और ग्लोबिन मिलकर ही हीमोग्लोबिन बनता है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है, यानी ये चीज नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले वन इज आयरन। अभी देख रहे थे कि अगर Fe2+ की जगह Fe3 हो रहा था तो ऑक्सीजन बाइंड उसमें इजीली नहीं होगा। तो पहला है आयरन यानी Fe2+। ये हीमोग्लोबिन के सेंटर में जनरली दिखेगा। ये क्या है, हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है और इसी का कारण होगा तो बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है, यही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और आयरन एनीमिया कॉज करेगा, यानी ब्लड का डिफिशियंसी हो सकता है। सेकेंड है विटामिन। सेकेंड बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट का, तो विटामिन B6। विटामिन B6 में क्या है कि ALA सिंथेसिस जो एंजाइम के लिए जरूरी होता है, इसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और थर्ड वन इज है दैट इज विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आरबीसी के म्यूटेशन के समय हीमोग्लोबिन बन रहा था बोन मैरो के अंदर। आरबीसी के म्यूटेशन के समय हीमोग्लोबिन बन रहा था बोन मैरो के अंदर। तो अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होगा तो आरबीसी का म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। यानी आरबीसी का म्यूटेशन के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो विटामिन B12 और प्लस फॉलिक एसिड जरूरी है। ये दोनों ही मदद करता है आरबीसी के म्यूटेशन में, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बनता है। ये सारा बोन मैरो के अंदर होती है। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइस हार्मोन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी से निकलता है। और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी से निकलता है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करने का काम करता है। लास्ट वन इज जेनेटिक कंट्रोल, यानी ग्लोबुलिन जीन का सही से फंक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये जीन सही से फंक्शन नहीं करेगा तो ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा और हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं दिखेगा शरीर में। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी क्लिनिकल व्यू की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी होना जनरली हम लोग बोलते हैं। एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को वीकनेस देखने को मिलेगा। एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी और इसमें जनरली सिम्टम्स वीकनेस वगैरह सब देखने को मिलेगा। दूसरा है पॉलीसाइथेमिया, जस्ट इसका ऑपोजिट। पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम जा रही है, उसी तरह पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड का विस्कस इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड का विस्कस यानी गाढ़ापन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो है दैट इज थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो जीन म्यूटेशन हो रहा है ग्लोबिन का, ठीक है, जिसमें अल्फा या बीटा दोनों में से कोई इफेक्ट होगा तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा। कौन सा हीमोग्लोबिन बनेगा? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो बनेगा बट वो डिफेक्टिव होगा। कब? अल्फा या बीटा दोनों में से कोई एक
जहाँ ग्लोबिन जीन म्यूटेशन के कारण डिफेक्टिव हुआ तो। और लास्ट वन इज हम लोग जिस पॉइंट को देखेंगे दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत हम लोग नाम सुने हैं बार बार ना। लास्ट वन इज दैट इज सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, HbS प्रेजेंट देखने को मिलता है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है। देखो कंक्लूजन, हीमोग्लोबिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य गैस, रेस्पिरेटरी जो गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। देखो वैसा स्टूडेंट यानी जो मेडिकल का छात्र या स्टूडेंट है उसके लिए इसका स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शन ये सब का गहराई से समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे जुड़ी कई बीमारियां हैं जैसे एनीमिया, सिकल सेल और थैलेसेमिया। देखो वैसा बच्चा जो काफी डीपली स्टडी करता है किसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया, सिकल सेल डिजीज और थैलेसेमिया ये सारे जो रोग होता है ये सबको समझना है। तो फिर ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करना बेहद जरूरी है। और ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड है कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानने के लिए वो भी मेरे को